Astro Chemistry channel. A huge and warm welcome to all of you. और टुडे हम डिस्कस कर रहे हैं CBSE ने अभी एक पब्लिक नोटिस निकाला है जो कि CTET जो आपका पेपर होता है उसके लिए है, ठीक है। तो आप देखते हैं जो आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET जो कि आपका किस मोड में होने लग गया है, लास्ट ईयर से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने लग गया, यानी कि ऑनलाइन आपका ये पेपर होने लग गया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में ये पेपर हो जाएगा। और जो एग्जैक्ट डेट होगी यानी कि जिस दिन आपका पेपर होगा वो पेपर ये क्या हो जाएगा, वो तब तक आपका जो एडमिट कार्ड जो पब्लिश होगा उस एडमिट कार्ड में आपका लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है यानी कि जो पूरी गहरी जानकारी इसके बारे में होगी वो किस में है, इसकी बुलेटिन जो जारी होगा उसमें इसके बारे में बताया जाएगा। उसमें एग्जाम के बारे में भी होगा, सिलेबस के बारे में भी होगा, लैंग्वेज के बारे में भी होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा, एग्जामिनेशन फ़ी और एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि जो आपकी जो देखिए एग्ज़ाम कब होगा, उसके कितनी तारीख को होगा वो उसमें लिखा जाएगा। उसके जो आपकी इसकी बुलेटिन है सीटेट की उसमें सारी चीज़ें होंगी। और एग्ज़ाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या क्या है, इसमें लैंग्वेज कितनी आती है, देखिए इसमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पेडागोजी आपकी आती है, EVS आपका आता है, जो साइंस वाला है उसके लिए साइंस आता है, मैथ्स वालों को साइंस और मैथ्स वालों के लिए साइंस और मैथ्स आता है, और सोशल साइंस के लिए SST आती है, ठीक है। इस तरीके से संस्कृत वालों के लिए संस्कृत आती है, और इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, इस तरीके से सब्जेक्ट क्या है डिवाइडेड है। तो इसके बारे में इसमें दिया रहेगा, ये बात कर रहा है। और आपको चेक कहाँ पे करना है, इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट की वो क्या है, https:/ctet.nic.in, ठीक है। तो ये आपको देखना है और जल्द ही आपकी ये सारी चीज़ें जैसे ही आपका वो पेपर होने वाला उससे पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, तो आपको उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और ये बुलेटिन सीटेट जब भी बुलेटिन जारी करेगा उसमें सारी चीज़ें लिखी रहेंगी कि इसका सिलेबस क्या है, ये कितने मार्क्स का होता है, जैसे कि आपका 150 मार्क्स का होता है उसके बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे आपके वो 31/10/2022 यानी कि मंडे से आपके स्टार्ट हो जाएंगे भरने, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, सबमिट करने की, वो कितनी है, 24/11/2022, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। और 24/11/2022 यानी कि थर्सडे की रात को 11:59 तक आपको क्या करना है, ये भरना है, ठीक है। और जो आपकी जो फीस होगी वो आप कब तक भर सकते हैं, 25 तारीख तक आप ये फीस भर सकते हैं, ठीक है। फी कैन बी पेड अप टू 25/11/2022 फ्राइडे तक, ठीक है। और लेकिन कब तक, लगभग 3:30 बजे तक, ठीक है। अब देखिए द एप्लीकेशन फॉर सीटेट दिसंबर 2022, इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कैटेगरी वाइज अब बता देते हैं हम आपको, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे हम इसको हिंदी में भी अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप श्रेणी वाइज देखें या कैटेगरी वाइज देखें, अगर आपका पेपर 1 या पेपर 2, अगर आप दोनों के दोनों पेपर भरते हैं तो आपकी फ़ीस कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये, ठीक है। अगर आप सामान्य या OBC से हैं, अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं, जनरल से या OBC से हैं, तो आपकी फ़ीस होगी 1200 रुपये, ठीक है। दोनों पेपर अगर आप भरेंगे तब आपकी फ़ीस होगी 1200 रुपये, और खाली एक ही पेपर अगर आप भरेंगे तो आपकी फ़ीस होगी 1000 रुपीज़, यानी कि किसी ने पेपर 1 भरा है तभी भी 1000, 2 भरा है तभी भी, लेकिन अगर दोनों भरे हैं तो 1200। और दूसरा है SC ST विकलांग, अगर आप SC ST विकलांग यानी कि SC ST और PH इनमें से कोई भी कैटेगरी के हैं तो आपका, अगर खाली आप एक पेपर भर रहे हैं तो आप 500 रुपीज़ फीस है, 2 पेपर भर रहे हैं तो आपकी फ़ीस कितनी है, 600 रुपीज़, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, उम्मीदवार ये भी ध्यान रखिए कि शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ रूल चलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है जितने जल्दी आप फॉर्म भर लेंगे उतने जल्दी आपको अपने ही लोकेलिटी में मिल जाएगा, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपकी लोकेलिटी में हो जाएगा, अदरवाइज आपको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है CBT मोड है। तो इसलिए जल्दी भरिए, ताकि आप जल्दी भरेंगे तो आपको जल्दी मिलेगा। देखिए इतने टाइम बाद अभी सीटेट आ रहा है, जोरदार तैयारी में अपनी लग जाइए, जितनी ज़्यादा आप तैयारी कर सकते हैं उतनी तैयारी कीजिए। अब आप लोगों को पता है, अब DLED वगैरह वो सारे, जो DLED नॉर्मल भी था, NIOS भी था, सभी को मान्यता मिल गई है। तो कंपटीशन आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए। 150 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 30 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 30 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है, 30 मार्क्स की EVS आती है, 30 मार्क्स की मैथ्स आती है। ये है पेपर नंबर 1, 150 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। और जो आपका दूसरा पेपर होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम है, 150 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और 30 नंबर की पेडागोजी आती है, 30 की हिंदी, 30 की इंग्लिश, 30 की EVS और 30 की क्या आती है आपकी मैथ्स, ठीक है। और उससे पहले वाले में भी ये होता है, पेडागोजी दोनों में आती है 30-30 नंबर की। आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हुई हों। अगर आपको पहले ही बार में क्लियर करना है तो आप ज़्यादा से अभी से तैयारी में जुट जाइए, खूब सारी मेहनत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट देने की कोशिश करिए जितना हो सकता है। अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, फ़ोन में देखिए,
अड्डा 247 और भी बहुत सारी ऐप हैं, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारी ऐप हैं, उनमें जाके देखिए, गूगल में बार बार MCQs चेक करिए और ऑनलाइन सर्च कीजिए, यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से भी, लेकिन अपना अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसा समझिए आपकी पूरे सीटेट पे कमांड है, क्योंकि आपको पता ही होगा 30 नंबर की एक अकेली पेडागोजी आती है और उसके साथ साथ हर पेपर में 15-15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। पहला पेपर होता है उसमें 90 मार्क्स की अकेली पेडागोजी आती है, 30 नंबर की अकेली और 15-15 नंबर की 4 सब्जेक्ट में, तो 15 4 60 और 30 90 नंबर तो आपके यहीं से हो गए। इसका मतलब अगर आपकी पेडागोजी पे कमांड अच्छी है तो आप एक तरफा सीटेट का पेपर निकाल सकते हैं। जो दूसरा पेपर है उसमें थोड़ा 15-15 नहीं 10-10 मार्क्स की आने लगती है पेडागोजी, लेकिन बहुत ज़्यादा हिस्सा क्या है आपका, मेजर पोर्शन क्या है, पेडागोजी। तो पेडागोजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल हुई हो। एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं, हल्का सा रिवाइज मान लेते हैं। 31/10/2022 से आप शुरू करेंगे फॉर्म बनना, ठीक है, और 25 तारीख जो है, 25 तारीख आपकी फॉर्म के फीस भरने की लास्ट डेट है और 24 तारीख आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा हो। 31 दिसंबर फॉर्म शुरू हो जाएगा, 24 जो आपका तारीख है उससे आप भरेंगे, ठीक है। 31 अक्टूबर, सॉरी 31 अक्टूबर से आप क्या कर लेंगे, आपकी फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 24 जो आपका है नवंबर, उसमें आप रात को भर सकते हैं 11:59 तक, और उसके अगले दिन आप क्या करेंगे, उसके अगले दिन तक आप फीस भर सकते हैं। और अगर आप OBC से हैं या जनरल से हैं तो आप एक फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी फीस 1000, अगर आप जनरल और OBC से आप दोनों फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी फीस 1200 है। अगर आप SC ST या PH यानी कि विकलांग किसी भी उससे हैं तो आप एक पेपर भर रहे हैं तो आपके 500 रुपीज़, और अगर आप 2 पेपर भर रहे हैं तो आप कितने रुपये पे करेंगे, 600 रुपीज़। आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। और पहले पाव आप याद रखिएगा, जितने जल्दी आप फॉर्म भर लेंगे उतने जल्दी आपको सेंटर अलॉट हो जाएगा। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एग्जाम कहाँ है, कितने बजे, ये सब आपका एडमिट कार्ड में आएगा। और एडमिट कार्ड आपका एडमिट कार्ड पेपर के ही आसपास आपका क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, वो लोग आपको अलॉट करा देंगे। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड, और ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए हम और लेके आएँ। तो थैंक यू वेरी मच, और खूब पढ़ते रहिए और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए ताकि जल्दी आप अच्छे नंबरों के साथ अपना पेपर निकाल सकें। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम आपके साथ ये स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे कि हमने पहली बार में ही हमारे दोनों पेपर्स में कैसे हमने क्रैक किया और कैसे हमने अच्छा एक स्कोर किया। थैंक यू वेरी मच।